हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका नेक्स्ट जेसन माईसीक्वल प्रेजेंट जॉब पोर्टल एप्लीकेशन। आज है हमारा डे नंबर 58 एंड आज हम देखने जा रहे हैं पोस्ट अ न्यू जॉब फॉर्म एप्लीकेशन। जी हाँ गाइस, तो आज हमें यूजर इंटरफेस देखना है एंड ये जो फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है, जी हाँ गाइस, ये जो कंप्लीट फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है ये आज हम क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट हुक फॉर्म। एंड बाय द वे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम ऑलरेडी रिएक्ट हुक फॉर्म क्या है, इसके थ्रू हम किस तरीके से फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। सो गाइस, अभी तक अगर आपने वीडियोस को चेकआउट नहीं करा देन आई हाईली रिकमेंड टू प्लीज़ प्लीज़ आप जरूर वीडियो देख लीजिएगा। आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी कि ये रिएक्ट हुक फॉर्म क्या चीज़ है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ है, ये हुक क्या हमें प्रोवाइड करता है, इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, जो भी हो आपको सब पता चल जाएगा। तो आज हमें कुछ इस तरीके से बनाना है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ये देख लिया था, इफ़ यू रिमेंबर वी हैव ड्रिजल स्टूडियो। अगर मैं आपको दिखाऊं जहाँ पे ये हमारा था सेटिंग का पेज, राइट। तो दिस इज आवर सेटिंग फॉर्म। कोई भी एम्प्लॉयर्स आएगा अपना फॉर्म सेट करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखते हो एंड ये हमारा जो पोस्ट और जॉब, बेसिकली इस तरीके से पोस्ट और जॉब फिलहाल अभी मैंने ज़्यादा किया नहीं, इतना किया हुआ है खाली, बट वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखते हो कि दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटी है। पहली बात तो ये है कि जब हमने इस सेटिंग फॉर्म को क्रिएट करा था, मैंने रिएक्ट हुक फॉर्म के थ्रू ही इसको किया है। पहले हमने नॉर्मल किया था, उसके बाद मैंने आपको रिएक्ट हुक फॉर्म इसमें इंट्रोड्यूस करा के दिखाया था कि हाँ भाई उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है एंड आपको क्यों ये यूज करना चाहिए। अब अगर हम देखते हैं कोई भी फॉर्म की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, देखो बहुत इजी, आप चाहो तो इसको कॉपी पेस्ट करके भी ये बहुत आराम से कर सकते हो एंड हमें वही करना है। मैं लेकिन फिर से बताना चाहता हूं आप लोगों के लिए, एंड दैट इज, अगर हमारे सेटिंग फॉर्म पे आप देखते हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने देखा था, एंड दैट इज टू हाउ टू अपलोड अ फाइल। फाइल आप कैसे अपलोड कर सकते हो, लेट इट बी योर इमेज, पीडीएफ फाइल या जो भी फाइल्स होते हो आपकी, बट वो आप कैसे अपलोड कर सकते हो वो हमने देखा अपलोड थिंग्स उसकी मदद से। मतलब अब हमारे इस प्रोजेक्ट में कभी भी किसी भी जगह पे अगर हमें इमेज अपलोड या फाइल अपलोड करने की कोई भी रिक्वायरमेंट होती है तो हमारे पास कोड रेडी है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। एंड बैनर इमेज भी सेम हुई है। देन अगर आप देखते हो, दिस इज अ नॉर्मल टेक्स्ट, एक नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्म है, एक नॉर्मल टेक्स्ट इनपुट, कोई बड़ी बात नहीं, आराम से हो गया। अब हमने डिस्क्रिप्शन किया था विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट एरिया, ठीक है, जिसमें हम नॉर्मल सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिख सकते थे, बेसिकली सिर्फ लिख सकते थे, थोड़ा ज़्यादा लिख सकते थे। बट हमने ये नोटिस करा कि कोई भी फॉर्म जब एम्प्लॉयर जब अपने कंपनी का डिस्क्रिप्शन के बारे में लिखते हैं, तब गाइस वो सिर्फ नॉर्मल तो नहीं लिखेंगे, चाहेंगे कि कहीं पे वो लिंक ऐड करे, किसी फॉन्ट को वो बोल्ड करे, किसी को इटैलिक करे, किसी को थोड़ा हाईलाइट कर दे, किसी को थोड़ा है ना बोल्ड कर दे, मतलब थरी थरी का होता है ना। तो उसके लिए हमने यहाँ पे टिप टैप रिच टेक्स्ट एडिटर जो है उसको भी इंप्लीमेंट किया था। हमने इसको इंप्लीमेंट करने का मतलब ये है कि अब कहीं पे भी मुझे किसी भी जगह हमारे इस प्रोजेक्ट में अगर डिस्क्रिप्शन लिखने की बारी आती है या कुछ ऐसा टेक्स्ट जहां पे हमें थोड़ा ज़्यादा फंक्शनैलिटी देना हो उनको, कि भाई आप हाँ लिंक ऐड कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, हाइपर लिंक, बेसिकली दोनों एक ही हो गए, लिस्ट ऐड कर सकते हो, है ना, डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स ऐड कर सकते हो, तो मेरे पास तो कोड रेडी है ना। और क्या मुझे क्या चाहिए। देन दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है कि जब हमारे पास कुछ ऑप्शंस हो एंड उसमें से कोई एक हमें सिलेक्ट करना हो, राइट। तो उसके लिए हमने देखा कि बाय डिफॉल्ट आपको रिएक्ट हुक फॉर्म के साथ तो सपोर्ट हो नहीं रहा था, तो वी यूज अ कंट्रोलर ओवर देयर जो कि हमें रिएक्ट हुक फॉर्म प्रोवाइड कर रहा था। एंड विद दैट कंट्रोलर आप देख सकते हो कि कुछ हमने इस तरीके से ये बना लिया था। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं जब हम बात करते हैं हमारे सेटिंग फॉर्म्स की। तो जहां पे वी हैव दिस सिलेक्ट इनपुट फील्ड ऑल्सो, ऑल्सो, राइट। तो सिलेक्ट में हम मल्टीपल, अब जो भी ये वैल्यूज है उनमें से कोई एक में सिलेक्ट करूंगा। तो देखा जाए तो हमारे पास एक नॉर्मल टेक्स्ट कर चुके, इमेज अपलोड या फाइल अपलोड देख चुके, डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट एडिटर चाहिए कर चुके, सिलेक्ट फील्ड चाहिए, अच्छा वो भी कर चुके, ऑप्शनल चाहिए वो भी कर चुके, ये देखो यहाँ पे, एंड फाइनली सेव चेंजेस एंड। तो बेसिकली ये सब कुछ हम कर चुके। अब हमें क्या करना है, आज पोस्ट अ न्यू जॉब, एम्प्लॉयर्स को, कंपनी को एक नया फ्रंट एंड में दो वैकेंसी निकली है जूनियर डेवलपर्स के लिए, तो उसके लिए उनको पोस्ट करना है, ठीक है। तो वो अब कहाँ जाएंगे, ऑब्वियसली पोस्ट अ जॉब, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आके जॉब पोस्ट करेंगे, जो कि कुछ ऐसा दिखाई देगा। फिलहाल इसको आप सेटिंग्स नहीं है वो टेक्स्ट चेंज कर देंगे, बट जॉब का टाइटल, जॉब का टाइप, अगर आप गौर से देखते हो तो ये जो जॉब टाइटल है एंड देन दिस इज आवर सेटिंग में ये जो मेरा कंपनी का नाम था, कोई डिफरेंस है दोनों में, दोनों सेम है, कॉपी पेस्ट खत्म। देन
what we have a job type, we have a work type, and then we have this job label. Again all three are like क्या, select field वाले ऑप्शन है तीनों में। तो अगर तीनों में ऑप्शन है तो ऑप्शंस तो मैं यहाँ पे भी तो देख चुका हूँ, ऑप्शंस तो यहाँ पे भी है, मतलब इसी को ही कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पे विद डिफरेंट वैल्यूज। मेरा ये तीन बन के रेडी हो गया है ना। लोकेशन ऑप्शनल, लोकेशन तो आई गेस हियर वी हैव आल्सो ऑप्शनल, यहाँ पे भी लोकेशन है तो हो गया। मिनिमम सैलरी, मैक्सिमम सैलरी, अगेन इट्स इनपुट फील्ड, बेसिकली सिलेक्ट इनपुट फील्ड तो हम देख चुके, पीरियड्स हम देख चुके। अगेन मिनिमम, ओ माय गॉड, जस्ट अ डेट, एक एक्स्ट्रा डेट यहाँ पे आ गया है जो कि बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है। एंड देन अगेन इट्स एन ऑप्शनल एंड टिप टैप रिच टेक्स्ट एडिटर, जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे कर चुका हूं। तो आपने नोटिस करा कि जो चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं अब वही सेम चीज मुझे यहां पे यूज करना है एंड मेरा ये बन गया। आप देख रहे हो गाइस, तो अगर आपने इन सब को खुद से बेसिकली कोई भी एक एक इनपुट फील्ड अगर आप सीख गए ना, तो ये आप दुनिया का कोई भी फॉर्म आप टुक 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 बना लोगे। तो ठीक है, मैं आपको लेके चलता हूं। तो ओके, बाय द वे गाइस, आप मेरा लुक देख पा रहे हो, थोड़ा भी कंजस्टेड ही है, मैं अभी तक बना नहीं है, सेटअप हो नहीं पाया अच्छे से। एक बार हो जाएगा तो सब सही हो जाएगा, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से करना है। देखो चेंजेस हमें कहाँ कहाँ करने हैं, बाकी सब तो कॉपी पेस्ट है, गौर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये है, यहाँ पे मैं ओवरव्यू पे जाता हूँ, ये काम कर रहा है। मैं सेटिंग पे जाता हूँ, ये काम करता है। लेट्स से मुझे माई जॉब्स पे देखना है कि मैंने अभी तक कौन कौन से जॉब जो है पोस्ट करा है। मैं अगर क्लिक करूंगा ना, कुछ मुझे रिएक्शन नहीं मिलता, वहां पे कोई फीडबैक नहीं है, मेरे साथ कुछ वो इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। बट यस, द मोमेंट अगर मैं पोस्ट और जॉब पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये कि इतने सारे जो भी मेरे पास यहाँ पे ये ऑप्शंस है, बेसिकली मेन्यू, मुझे इस पे लिंक ऐड करना है सो डैट जब भी मैं उस पर क्लिक करूँ तो वो किसी पर्टिकुलर पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए, राइट, एंड रीडायरेक्ट होकर वो मुझे राइट साइड वाले पेज पे दिखाई दे। तो अगर आप देखते हो तो एम्प्लॉयर हाइफन डैशबोर्ड एंड देन फॉरवर्ड स्लैश वी हैव दिस जॉब्स करके एक यूआरएल हम बेसिकली एक रूट हमने बना ली, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर मैं सेटिंग्स में जाता हूं, अब बहुत दिनों बाद हम देख रहे हैं इसको, इसलिए मैं थोड़ा डेप्थ में तो क्या ही बोलना, बच्चों वाला ही है, बट फिर भी मैं थोड़ा डिटेल्स में जा रहा हूं ये दिखाने के लिए कि ये काम कैसे कर रहा है। अगेन इट्स एन एम्प्लॉयर हाइफन डैशबोर्ड एंड देन वी हैव दिस सेटिंग्स, ठीक है। मतलब सेटिंग्स का हमने कुछ तो बनाया है जिससे मुझे ये आ रहा है। पोस्ट और जॉब में मैंने जॉब्स का कुछ तो किया जिससे मुझे ये पेज आ रहा है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गौर से देखना गाइस। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ, ठीक है। मैं एक बार सबको इस तरीके से मिनिमाइज कर देता हूँ। सोर्स, देन वी हैव दिस ऐप, आपको मालूम है कि ऐप फोल्डर के अंदर ही हमारा सब कुछ हो रहा है। एंड देन वी हैव दिस एम्प्लॉयर डैशबोर्ड, क्योंकि अगर आप गौर से देखते हो सो इट्स एन एम्प्लॉयर डैशबोर्ड ओनली। उसके बाद आपको आपका रूट देना है। एंड इन नेक्स्ट.js कितना ईजी है, जस्ट आपको एक फोल्डर क्रिएट करके page.tsx एंड आपका रूट बन जाता है। सो बस वही है, ये देखो जरा, एम्प्लॉयर डैशबोर्ड, देन एक फोल्डर आप क्रिएट करना है जिसका नाम होगा जॉब्स, उसके अंदर आपको एक फाइल क्रिएट करना है जिसका नाम होगा page.tsx। हो गया आपका पेज, रूट बन के रेडी, पाथ रेडी, देन page.tsx के अंदर आप आइएगा। इसके अंदर कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको हालांकि रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट इसकी फिलहाल कोई नीड नहीं है यहाँ पे। सिंपल एक जॉब्स हमने क्रिएट करा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट जॉब्स करो या डायरेक्टली यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दो। एक H1 में पोस्ट अ न्यू जॉब, पोस्ट अ न्यू जॉब, एंड देन मैंने एक जॉब फॉर्म, एक कंपोनेंट यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। ये कंपोनेंट मैंने यहाँ पे कॉल कर दी। अब इस कंपोनेंट को हम कहाँ पे डिफाइन कर रहे थे, जैसे जब हम सेटिंग्स की बात कर रहे थे, सेटिंग्स में भी तो page.tsx है, इसको भी तो मैंने कहीं पे क्रिएट करा होगा। तो वो जो है ना, अगर आप गौर से देखते हो, गौर से देखना, सो इट इनसाइट्स योर फीचर्स, यहाँ पे आप देख सकते हो। देन व्हाट वी हैव दिस एम्प्लॉयर्स, फीचर्स के अंदर एम्प्लॉयर्स फोल्डर है, उसके अंदर वी हैव दिस कंपोनेंट फोल्डर, एंड देन देयर वी हैव दिस, ये देखो, एम्प्लॉयर हाइफन जॉब हाइफन फॉर्म डॉट tsx, ये आपको क्रिएट करना होगा, ठीक है। इस पे मैं चलता हूं तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, देखिए। अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जो हमने सेटिंग पेज के साथ किया था सेम यहाँ पे भी वही है। कहने का मतलब जो हमारा सेटिंग फॉर्म था, ठीक है। तो क्या ही होगा, देखो जॉब अगर आप देखोगे तो जॉब फॉर्म, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट जॉब फॉर्म एक कंपोनेंट है ये, तो वही जॉब फॉर्म मैंने यहाँ पे रखा एंड मैंने इंपोर्ट कर ली, मेरा काम हो गया इतने में, ठीक है। लेकिन अभी भी आपका ना ये काम नहीं करेगा, पोस्ट और जॉब पे क्लिक करोगे तो ये आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको साइड बार पे जाना पड़ेगा,
मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एम्प्लॉयर हाइफन साइड बार, जो कि किधर है, अगेन अगेन अगर आप देखोगे तो ये भी कंपोनेंट के पार्ट में ही है, एम्प्लॉयर हाइफन साइड बार। इस पे अगर आपको याद हो तो इस पे हमारा एक्चुअल राउट काम कर रहा है। अगर आप देखोगे दिस इज द नेविगेशन आइटम्स। यहाँ पे पोस्ट जॉब जो है फिलहाल आपको ये यहीं तक ही दिखाई देगा ओवर हियर, बट हमने एच रेप ऐड कर दी है बेस, एंड दैट्स बाय डिफॉल्ट हाइफन एम्प्लॉयर हाइफन डैशबोर्ड, एंड देन आफ्टर दैट वी हैव हाइफन जॉब्स फॉर, सॉरी नॉट हाइफन, फॉरवर्ड स्लैश एंड देन जॉब्स। तो फॉरवर्ड स्लैश एम्प्लॉयर हाइफन डैशबोर्ड फॉरवर्ड स्लैश जॉब्स। तो जब भी कोई पोस्ट और जॉब पे क्लिक करेगा हम उनको रीडायरेक्ट कर देंगे टू दिस पर्टिकुलर रूट। एंड ये जो मेरा रूट है वो तो आपको मालूम ही है, मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ, एम्प्लॉयर हाइफन डैशबोर्ड एंड देन वी हैव द जॉब्स। तो वो यहाँ पे आपको रीडायरेक्ट कर देगा। तो एम्प्लॉयर हाइफन साइड बार में आपको ये करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी कहीं पे भी मैंने देखो ना एचरेफ दिया ही नहीं है हमने, एंड डोंट वरी, इसको हम आगे जाके और अपडेट कर देंगे और बेटर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखते हो कितना नॉर्मल है, बट यहीं आप देखो कितना प्यारा ये दिखाई दे रहा है आपको, है ना। यहाँ पे देखो ना कितना मस्त दिख रहा है ये, तो वो हम कर देंगे आगे जाके, ठीक है। फिलहाल अभी इतना मेरा काम हो गया है। अब उसके बाद तो मैं आपको अगर सच बोलूँ तो जैसे हम क्या यूज़ करें यहाँ पे रिएक्ट हुक फॉर्म, ठीक है। तो जब आप रिएक्ट हुक फॉर्म यूज़ करते हो तो वी हैव दिस यूज फॉर्म हुक हमें बाय डिफॉल्ट मिलता है। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो यूज फॉर्म हुक है इसके थ्रू हम कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको हम डिस्ट्रक्चर करते हैं, जिसमें जैसे वी हैव दिस रजिस्टर, है ना। बेसिकली ये रजिस्टर करेंगे हमारे इनपुट फील्ड्स को इस रिएक्ट हुक फॉर्म के साथ, जिसमें बाय डिफॉल्ट आपको ये ऑन चेंज यूज रैप वो सब मिल चुका होता है, हमें कुछ लिखने की नीड ही नहीं है। देन हैंडल सबमिट कंट्रोल, बेसिकली जब आप कुछ ऐसे इनपुट एलिमेंट्स के साथ डील करो जो ये सपोर्ट ही नहीं करता, देयर वी नीड अ कंट्रोलर, उसके अंदर आपका एक कंट्रोल काम आता है जो ये मेक श्योर करता है कि यहाँ पे सब बराबर हो। बाकी ये सब तो ठीक है। एंड देन वी हैव दिस फॉर्म स्टेट, जो कि कल की वीडियो में देख लेंगे, बट यस यूज फॉर्म के साथ आपको चलना होगा। एंड मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखो यूज फॉर्म के साथ मैंने ऑब्वियसली हम टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, राइट। तो वी नीड टू डिफाइन द टाइप, मुझे टाइप तो यहाँ पे पास करना ही पड़ेगा। तो हमने क्या कर रखा है, जॉब फॉर्म वैल्यूज, एंड मैंने बस डिस्ट्रक्चर के नाम पे रजिस्टर, कंट्रोल की भी फिलहाल मुझे अभी कोई इतनी नीड नहीं है ऐसा लग रहा है, बट रहेगा, डोंट वरी। एंड देन फॉर्म स्टेट है, ठीक है। एंड ये जो जॉब फॉर्म वैल्यूज है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप टाइप स्क्रिप्ट में डील कर रहे होते हो ना, तो टाइप स्क्रिप्ट माना गया है किसके लिए, टाइप सेफ्टी, एंड दूसरा वो हमें ऑटो कंप्लीट सजेशन देता है। एंड इनकेस अगर हम कुछ मिस कर दे वो हमें उसी समय ऑन द स्पॉट हमें वार्निंग दे देता है कि हाँ भाई ये गड़बड़ हो गई, या ये मिस हो गया, या ये आप ऐसा एक वैल्यू लिख रहे हो या प्रॉपर्टी लिख रहे हो जो एग्जिस्ट नहीं करता इस फील्ड में, ठीक है। तो जॉब फॉर्म वैल्यूज मुझे इसको बताना पड़ेगा, इन उसके बाद ही मैं यहाँ पे आराम से लिख सकूंगा। तो ये जो जॉब फॉर्म वैल्यूज है इसके अंदर मैंने क्या लिख रखा है इस तरीके से देखो। तो बेसिकली एक मेरा ये मैंने इंटरफेस क्रिएट कर रखा है, जिसमें वी हैव अ टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैक्स, मिनिमम सैलरी, मैक्सिमम सैलरी की करेंसी, सैलरी पीरियड, लोकेशंस, जॉब टाइप, इतने सब कुछ है। एंड आप देख सकते हो मोस्टली में हमने क्वेश्चन मार्क यूज कर रखा है, इट मीन्स इट्स एन ऑप्शनल हमने उसको रखा हुआ है, ठीक है। एंड अगर आप देखोगे तो कोई कोई तो डेटा टाइप लाइक इट्स अ नंबर, राइट। देन अगेन इट्स अ स्ट्रिंग, है ना। बट वहीं अगर आप देखते हो तो ये सैलरी करेंसी थोड़ा सा आपको अलग सा लग रहा है ये, है ना। लाइक ये आपको कबाब केस दोनों भाई कैपिटल लेटर में क्यों है ये, अरे ये कौन सा डेटा टाइप होता है, ऐसा मैंने तो कभी नहीं देखा। तो ये कोई डेटा टाइप भी नहीं है, ये एक्चुअल में ऐसा है क्योंकि सैलरी करेंसी पे अगर मैं यहाँ पे चलूँ तो अगर आप देखते हो हेयर वी हैव दिस करेंसी, राइट। इस पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे कुछ सेट्स ऑफ वैल्यूज है जो मुझे दिखते हैं, एंड हम ये यूजर्स को कह रहे हैं कि भाई आपके पास ये जो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है इनमें से कोई एक आपको चुनना होगा, ऑप्शंस हम उनको ये दे रहे हैं। तो ये जो सैलरी करेंसी है ये कुछ नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैं यहाँ पे उसका टाइप डिफाइन कर रहा हूँ। एंड कल की वीडियो में तो हम ऑलरेडी कर ही चुके थे, अगर आपको याद हो, इफ यू रिमेंबर, जब हम टेबल क्रिएट कर रहे थे स्कीमा तो हमने वहां पे कांस्टेंट डिफाइन करा था इन आवर कांस्टेंट डॉट टीएस फाइल, इस फाइल में, है ना। जब मैंने यहाँ पे डिफाइन करा था तो कुछ वो आपको इस तरीके से देखो, सैलरी की करेंसी, इट्स एन एरे एज कॉन्स्ट, इट मीन्स नाउ ये एक रीड ऑनली, हम इसको एज ए रीड ऑनली की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। एंड टाइपस्क्रिप्ट इसको क्या करता है, एज अ वैल्यू की तरह ट्रीट करता है, नॉट एज अ सिंपल स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब ये रीड ऑनली की तरह काम करेगा, ठीक है। जो भी हो ये हमने इस तरीके से कर रखा था यहाँ पे, तो उसी के लिए ही हमने यहाँ पे ये देखो टाइप ऑफ सैलरी करेंसी, सैलरी करेंसी को मैंने यहाँ से इंपोर्ट करा, एंड एट द एंड वी हैव दिस एज कॉन्स्ट,
तो उसको बराबर सेटल करने के लिए मैंने यहाँ पे नंबर पास कर दी, क्योंकि अगर मैं सिर्फ टाइप ऑफ सैलरी करेंसी लिखूंगा तो रीड ओनली वैल्यूज़ एंड मुझे ये सारी वैल्यूज़ आ जाएगी, ये वाली सैलरी करेंसी। बट हमें क्या चाहिए कि इंडिविजुअली एक एक वैल्यू को मुझे रीड करना है विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। तो वो कुछ हम इस तरीके से करते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा और डेप्थ में देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। सो इट्स अ टाइप ऑफ सैलरी करेंसी एंड देन नंबर, हर जगह वही है क्योंकि हर जगह हमने एज कॉन्स्ट यूज़ करके रखा हुआ है। तो ये जो पार्ट है सैलरी करेंसी, सैलरी पीरियड, जॉब टाइप, ये सब वही है। इट्स एन एरे एज कॉन्स्ट हमने लिख के रखा हुआ है, ठीक है, रीड ओनली बनाने के लिए। एंड ये जरूरी भी है, एनम बेसिकली आप कह लीजिए, ठीक है। तो उसका हमने टाइप डिफाइन कर दिया, किसको, सैलरी करेंसी। ये देखो एक्सपो, अगेन इट्स अ टाइप ओनली जिसमें हम इनका टाइप डिफाइन कर रहे हैं। तो यही जो टाइप है सैलरी करेंसी वो ये है, समझ गए। मतलब हमें एनी हाउ इसका टाइप बताना है ना, तो मैंने टाइप बता दी यहाँ पे, राइट। तो इस तरीके से हमने ये टाइप डिफाइन की। एक बार अगर आप टाइप डिफाइन कर लेते हो ना, उसके बाद तो आपको क्या करना है, आपको ये क्रिएट करना है। ये एक इनपुट फील्ड है जो आप सेट सेन के मदद से बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हो। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे अगर आप जाते भी हो, लेट्स से मैं इनपुट, सिर्फ इनपुट लिखता हूँ फिलहाल, नॉट ग्रुप। तो ये देखो इस तरीके से है। एंड यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आपको ये बाय डिफॉल्ट कुछ इस तरीके से मिलता है ना, इनपुट @component UI इनपुट, इस तरीके से। एंड मैं तो यही चाहूँगा, प्लीज़ आप लोग ये जो हमारा सेटिंग्स फॉर्म जो ये वीडियो है, इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। प्लेलिस्ट में यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दूंगा। एक बार अगर आप इसको अच्छे से देखोगे, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि मैंने कैसे किया था, है ना। तो मैं जस्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ। वी हैव दिस इनपुट एंड हम रिएक्ट हुक फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। एंड वहाँ पे इंपॉर्टेंट आपका ये है कि ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्प्रेड करना है रजिस्टर को। एंड देन बस वो टाइटल डिफाइन, टाइटल पास करने का मतलब ये है कि आप ये बोल रहे हो कि मेरा ये जो इनपुट फील्ड है उसका नाम है टाइटल। उसका नाम है टाइटल से मतलब ये हुआ कि हम ऑलरेडी स्कीमा क्रिएट कर चुके हैं फॉर आवर जॉब्स टेबल, इफ यू रिमेंबर। एंड हियर वी हैव दिस टाइटल। तो ये जो टाइटल है, ठीक है, या पकड़ लो ये वाला जो टाइटल है, ये टाइटल एंड ओवर हियर ये जो टाइटल है, दोनों सेम होने चाहिए। मतलब ये जो इनपुट फील्ड में अभी क्रिएट कर रहा हूं, वो मेरे जॉब्स टेबल का ये जो टाइटल वाला फील्ड है उसके लिए मैं क्रिएट कर रहा हूं, है ना। यहाँ पे आपको वैल्यू ऑन चेंज वो सब लिखने की नीड नहीं है, बस यही आपको लिखना है। एंड है ना, और ये फिलहाल ये जो पार्ट है इसको अभी आप भूल जाओ तो देख ले, बस इतना ही है। आईडी, टाइप, टेक्स्ट, प्लेस होल्डर, रजिस्टर, बस इतना ही, और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। तो आपका ये बन के रेडी, आपका ये बन के रेडी हो गया जॉब टाइटल। देन वी हैव दिस जॉब टाइप एंड ये तीनों एक ही में ही है। तो ग्रिड अगर आप यूज करते हो, लाइक इट्स टोटल 12, 4 4 4 का आप इनको दे दो रोज, सॉरी नॉट रोज, कॉलम, तो आपका ये काम हो जाएगा, है ना। तो इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखो ग्रेड 6 कॉल्स 3, बेसिकली कॉलम 3 3 3 हो इस तरीके से देके रखा है यहाँ पे, ठीक है, मीडियम के लिए। तो अगर आप देखोगे, सो जैसे मैंने कहा था, हमने इवन यहाँ पे भी बहुत अच्छे से देखा था कि ये जो आपका कंट्रोलर है, बेसिकली सेलेक्ट फील्ड है, सिलेक्ट बॉक्स, ये काम नहीं करता प्रॉपरली, तो हमें कंट्रोलर की नीड पड़ती है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। अगर आप देखते हो यहाँ पे इमेज एक्टिव से, ये देखो क्या है, ये देख रहे हो, सेट सीएन सिलेक्ट नॉट वर्किंग, यूज कंट्रोलर, ये देख रहे हो, एक महीने पहले वीडियो में बनाया था, प्लीज़ इसको देख लीजिएगा, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, ये कंट्रोलर बाय डिफॉल्ट हमें मिलता है। कंट्रोलर के अंदर ये देखो कंट्रोल, अब ये कंट्रोल क्या करेगा कि ये जो फील्ड मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ एंड दैट्स योर जॉब टाइप, उसको वो ऐड कर देगा हमारे रिएक्ट हुक फॉर्म में। एंड रेंडर एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका फंक्शन है जिसके अंदर आप कॉल बैक पास करोगे, उसके अंदर फील्ड हमें मिलती है, उसी फील्ड के थ्रू ही डॉट वैल्यू डॉट ऑन वैल्यू चेंज या नॉर्मल ऑन चेंज आपको मिलता है सेट के अंदर आपको लिखने के लिए इस तरीके से। एंड बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ आपका सेम है, इट जस्ट अब आपको वो ऑप्शंस वहाँ पे दिखाने होते हैं। तो ये जो आपको सिलेक्ट ट्रिगर, सिलेक्ट वैल्यूज, सिलेक्ट कंटेंट, ये जो आपको इतना सब कुछ दिख रहा है ना, ये मैंने खुद से कुछ भी नहीं लिखा है। इट जस्ट अगर आप ड्रिजल पे जाओगे, है ना, यहाँ पे अगर आप चलते हो सिलेक्ट या नेटिव सिलेक्ट जो भी हो, यहाँ पे आप देखिए, ये देखो, ये देख रहे हो आप यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो सिलेक्ट ट्रिगर, वैल्यू, कंटेंट, ग्रुप, लेबल, आइटम्स, ऑलरेडी ये यहाँ पे इसी तरीके से दिया गया है ना। अभी सिलेक्ट आइटम जो है, अगर आप देखोगे सिलेक्ट आइटम ओवर हियर, ये तो मैं खुद से इतना सब नहीं लिख सकता ना, ऑब्वियसली ये तो मैं वहाँ से गेट कर रहा हूँ,
है ना, मेरे इंटरफेस बेसिकली नॉट इंटरफेस ओवर हियर, फ्रॉम हियर मैं उसको गेट कर रहा हूँ, राइट। तो उसको मैं गेट करूंगा तो मैंने मैप चला दिया जॉब अंडरस्कोर टाइप। जॉब अंडरस्कोर टाइप अगर मैं कांस्टेंट पे चलता हूँ, ये देखो जॉब अंडरस्कोर टाइप एंड इट्स एन एरे, राइट। तो जॉब अंडरस्कोर टाइप डॉट मैप टाइप सिलेक्ट आइटम के अंदर की तो हमें पास करनी है वैल्यू टाइप एंड देन टाइप। इस तरीके से आपका ये काम हो जाता है। एंड एरर्स फिलहाल अभी के लिए आप रहने दो। एंड सेम फॉर आवर वर्क टाइप ऑल्सो, देन सेम फॉर आवर लाइक जॉब लेबल ओवर हियर, ये देख सकते हो जॉब लेवल। तो अगर आप देखो कि हम ऑलरेडी ये कर चुके, बाय द वे मैं फिर भी आपको दिखा रहा हूँ कि एक थोड़ा सा आपको क्विक दिमाग में एक फ्रेश फ्लैशबैक हो जाए, अरे हाँ ऐसा हमने किया था, है ना। तो ये उसके लिए। एंड एट द एंड देन अगेन इट्स अ नॉर्मल बटन सबमिट हम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं स्पेशल। तो कुछ वो मेरा इतना बन जाता है, पोस्ट और जॉब पे मैं जाऊंगा तो एटलीस्ट मेरा इतना बन गया। तो मैंने जानबूझ के बस इतना ही आज इस वीडियो में इसलिए बनाया क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप रिमेनिंग ये जो आपको दिख रहा है ये आप खुद से क्रिएट करो, जहां पे आपको यहां से लोकेशन से लेके पोस्ट और जॉब यहां तक। सो नाउ गाइस मैं चाहता हूं आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अभी के अभी, या आप इसको पॉज करके रख दीजिए एंड खुद से आप ट्राई करो इसको बनाने के लिए, क्योंकि बहुत ईजी है ये, ठीक है। सो या गाइस दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही, मैंने आपको सब कुछ बता दिया यहाँ पे। अब मुझे एक एक चीज बोलने की नीड नहीं, क्योंकि हम ये सेटिंग्स वाले फॉर्म में हम ये सब कुछ देख चुके हैं। अगर आपको लग रहा मुझे तो सब आता है, तो मैंने इजीली बना दिया, तो अब आपके लिए पोस्ट और जॉब तो फिर यूं चुटकी में आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। रेस्ट आपको ये वैल्यू जब आप फॉर्म सबमिट करोगे, एरर कुछ नहीं करना, बस आपका जो इंटरफेस है, जो यूआई है, वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए। मैंने आपको दिखा दिया, आपको एक्सप्लेन भी कर दी, जो जो चेंजेस करना तो मैंने बता दिया, बाकी कुछ आपको करना नहीं है यहाँ पे। सो या गाइस दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड गाइस एक बार मेरा ये सेटअप अच्छे से हो जाए, आई गेस मंडे तक तो हो जाना चाहिए, देन हम एकदम अच्छे से रेगुलर हो जाएंगे। बट फिलहाल अभी के लिए आई एम रियली सॉरी, ठीक है, बट मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। एंड मिलता हूँ मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।